Welcome to the second video of The Fun They Had, Class 9 NCERT Beehive book. The Fun They Had के 1 to 5 पैराग्राफ्स हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं. If you want to see that video, the link is in the description. And now in this video we'll be covering 6 to 10 paragraphs. सो हमने 5th पैराग्राफ तक देखा कि जो टॉमी है और मार्जी है उनकी आपस में कन्वर्सेशन हो रही है पुराने स्कूल्स और पुरानी बुक्स के रिगार्डिंग. तो यहाँ पे जो मार्जी है वो टॉमी को बोलती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा, क्योंकि जो बुक टॉमी को मिली है वो स्कूल्स के बारे में है और मार्जी जो है उसको बिल्कुल भी स्कूल्स अच्छे नहीं लगते. क्या रीज़न है क्यों अच्छे नहीं लगते वो आपको फर्स्ट वीडियो में पता चलेगा. So Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. तो टॉमी मार्जी की ओर बहुत superior eyes मीन्स ऐसे उसकी ओर देखता है कि जैसे उसको कुछ पता नहीं है और सब कुछ टॉमी को ही पता है. तो वो क्या बोलता है मार्जी को कि स्टूपिड, ये हमारे तरह के स्कूल नहीं है, ये किसी और तरह के स्कूल है. अब आपको बताया फर्स्ट वीडियो में कि उनके स्कूल्स कौन से हैं जो मैकेनिकल टीचर के थ्रू ऑपरेट होते हैं और उनके घर के अंदर ही हैं वो स्कूल्स. लेकिन जिन स्कूल्स में हम जाते हैं, यहाँ पे जिन स्कूल्स की बात हो रही है, जो स्पेशल बिल्डिंग्स में स्कूल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पेशल बिल्डिंग में जो स्कूल होते हैं वो उनकी बात कर रहा है. ठीक है, जो स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे हम जाते हैं, जहाँ आप जाते हो, लेकिन फ्यूचर में ये सब चीज़ें नहीं हैं. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. तो ये उन ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स की बात कर रहे हैं जो आज से 100 से भी पहले के सालों के पहले थी. ही एडेड लॉफ्टली, बहुत ही सुपीरियर वे में वो ये बोलता है कि जैसे उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में. प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, सेंचुरीज अगो, कि 100 साल से भी ज़्यादा पहले की ये बात है. मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को बहुत बुरा लगा. वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. अब मार्जी को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उस बुक में किस तरह के स्कूल्स की बात की गई है या पुराने समय में किस तरह के स्कूल्स होते थे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वो इस तरह से उसके यहाँ पे खड़े होकर उसके शोल्डर से बुक को है वो पढ़ती है. देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर, उसके बाद वो क्या बोलता है कि उनके पास एक टीचर भी थी. तो यहाँ किस टीचर की बात की जा रही है, ह्यूमन टीचर की बात की जा रही है. जैसे आप लोग स्कूल्स में जाते हैं आपको टीचर्स टीच करते हैं. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर. तो मार्जी उसको क्या बोलती है टॉमी को कि उनके पास टीचर्स थी. तो वो क्या बोलता है कि हाँ टीचर तो थी लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे, मतलब उनकी तरह वो मैकेनिकल टीचर नहीं थे, वो मैन थे. मैन मीन्स ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है. अ मैन, ये कौन बोल रहा है, मार्जी बोल रही है. मार्जी क्या बोलती है, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, कि एक मैन कैसे टीचर हो सकता है. तो यहाँ पे टॉमी फिर से बोल रहा है, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन. अब वो उन पुरानी टीचर्स के बारे में बता रहा है क्योंकि टॉमी ने थोड़ी सी बुक में भी पढ़ी है, इसलिए उसको आइडिया है कि पुराने टाइम के स्कूल्स या टीचर्स किस तरह के थे. लेकिन मार्जी को बिल्कुल आइडिया नहीं है, इसलिए वो सुपीरियर फील करके मार्जी को ये बातें बता रहा है कि टीचर क्या करते थे, होमवर्क देते थे, क्वेश्चंस पूछा करते थे और बॉयज़ और गर्ल्स को बातें बताया करते थे. बातें हियर मीन्स द सब्जेक्ट कंटेंट मीन्स पढ़ाया करते थे. अब मार्जी क्या बोलती है, अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ, कि जो मैन है वो इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते कि वो बच्चों को पढ़ा सके. श्योर ही इज़, माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर. यहाँ पे टॉमी और मार्जी दोनों आपस में क्या है आर्ग्यू कर रहे हैं. तो टॉमी क्या बोलता है कि श्योर, मैन जो है वो बहुत स्मार्ट होते हैं, मेरे फादर को वो सारी चीज़ें पता है जो मेरी मैकेनिकल टीचर को पता है. ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच. तो वो क्या बोलता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जितनी मेरी टीचर को पता है उतना ही मेरे फादर को भी पता है. मार्जी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्जी जो है वो प्रिपेयर नहीं थी कि उसके साथ बहस कर सके या डिसएग्री कर सके. शी सेड, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. अब मार्जी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो टीचर्स जो हैं वो घर पे नहीं आया करते थे, बल्कि बच्चे सारे इकट्ठे होकर स्पेशल बिल्डिंग स्कूल में जाते थे. तो मार्जी क्या बोलती है कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कोई स्ट्रेंज मैन जिसको मैं जानती नहीं हूँ वो मेरे घर आए मुझे पढ़ाने.
टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी जो है वो हंसने लग जाता है। वो क्या बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मार्जी, जो टीचर्स हैं वो घर में नहीं रहते थे, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ सारे बच्चे जाते थे पढ़ने, और उस स्पेशल बिल्डिंग को स्कूल बोला जाता था। तो मार्जी क्या बोलती है, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, कि सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अब आपको पता है कि आपकी क्लास में मोस्टली जो बच्चे हैं वो आपकी एज के ही होंगे, या थोड़ा बहुत आपसे कुछ महीने बड़े या कुछ महीने छोटे ही होंगे। तो इसी तरह से टॉमी उसको क्या बोलता है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे सेम ही एज के होते थे और वो सेम ही चीज़ सीखते थे। अब मार्जी आगे फिर उसके साथ डिसएग्री करती है, क्या बोलती है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच, कि उसकी मदर क्या बोलती है कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, और उस हर एक बच्चे का अपना अपना लेवल है, उस बच्चे के माइंड के लेवल के हिसाब से उसको डिफरेंटली जो है वो पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, वो कहता हाँ इस तरह से उस टाइम पे नहीं होता था, सब बच्चे एक ही जगह बैठ के पढ़ते थे। अब जब मार्जी हर बात पे उसको काट रही है, उसके साथ डिसएग्री कर रही है, तो वो अब गुस्से में आकर उसको क्या बोलता है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बुक को पढ़ने की। तो मार्जी जल्दी से क्या बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। और उसको क्या है, वो जानना चाहती थी उन स्कूल्स के बारे में, क्योंकि उनको वो स्कूल्स अब फ़नी लग रहे थे, क्योंकि बच्चे सब इकट्ठे बैठ के पढ़ते थे। यहाँ वो अपने घर पे अपने मैकेनिकल टीचर के साथ एक एक बैठ के अपना अकेले अकेले पढ़ते हैं। They were not even half finished when Margie's mother called. मार्जी स्कूल, अब स्कूल का टाइम हो गया, अब वो आपस में बातें कर रहे थे और मार्जी की मदर कॉल करती है और उसको क्या बोलती है कि स्कूल का टाइम हो गया। तो मार्जी ऊपर देखती है मे बी टाइम की और बोलती है कि अभी मम्मा टाइम नहीं हुआ। नाउ सैड मिसेस जॉनस, वो डांट के उसको बोलते हैं कि अभी के अभी आओ, और वो क्या बोलती है कि टॉमी का भी टाइम हो गया इसलिए तुम दोनों पढ़ने जाओ। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, तो वो उसको क्या बोलती है कि क्या मैं तेरे साथ ये बुक फिर से पढ़ सकती हूँ अपनी स्कूल ख़त्म होने के बाद। मे बी ही सैड नॉनशलेंटली, मतलब वो ऐसे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखाता और बिल्कुल केयरलेसली वहाँ से चला जाता है और कहता हाँ हो सकता है तो मेरे साथ पढ़ लो, और वहाँ से चला जाता है विस्लिंग करते हुए, और उस पुरानी डस्टी ओल्ड बुक को अपनी आर्म्स में रख के वहाँ से चला जाता है। ना मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल रूम में चली जाती है जो उसके बेडरूम के बिल्कुल साथ वाला कमरा है, और मैकेनिकल टीचर खुद से ऑन है, मे बी अलार्म सिस्टम या कुछ ऐसा है कि टाइमिंग पे खुद से जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन हो जाती है और उसकी वेटिंग कर रही है। इट वॉज़ ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, तो सैटरडे संडे उनको छुट्टी होती थी और वैसे रोज़ ये मैकेनिकल टीचर जो है इसी टाइम पे ऑन हो जाया करती थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रही है और जो मार्जी है वो यहाँ बैठी है अपना काम करने के लिए। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours, रोज़ उसी टाइम पे जो है उनका स्कूल शुरू हो जाता था, क्योंकि मार्जी की मदर उसको क्या बोलती थी कि अगर बच्चे, यहाँ स्पेसिफिकली लिटिल गर्ल्स बोला है मार्जी की मदर ने, मिसिस जॉनस ने उसको समझाने के लिए कि अगर हम रोज़ एक ही टाइम पे पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से समझ आता है और अच्छे से हम सीख भी पाते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन ऑन हो जाती है और क्या बोलती है, टुडेज रिथमेटिक सेशन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो ये आज का लेसन है उसका कि आज वो क्या है, फ्रैक्शंस को प्लस करना, ऐड करना जो है वो सीखेंगे। तो उसके बाद वो मैकेनिकल टीचर क्या बोलती है, प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, जैसे हमने पहले पिछली वीडियो में देखा कि मार्जी जब 6 साल की थी तब से ही उसको पंच कोड कंप्यूटिंग लैंग्वेज जो है वो सिखा दी गई थी, जिसके थ्रू वो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को सबमिट किया करती थी कंप्यूटर में। तो अब मैकेनिकल टीचर उसको क्या बोल रही है कि अपना कल का होमवर्क जो है वो सबमिट करो, और ये मैकेनिकल टीचर उसी टाइम उसका होमवर्क चेक करके भी उसको बता दिया करती थी। मार्जी डिड सो विद अ साई, वो बहुत ज़्यादा सैडली या अनविलिंगली, जैसे मन नहीं कर रहा होता होमवर्क जो है वो सबमिट करने का या पढ़ने का, वो इस तरह से ये काम करती है। अब मार्जी का जो ध्यान है वो उन्हीं ओल्ड स्कूल्स में है, वो जो ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब छोटे से बच्चे थे
तब वाले स्कूल्स में है, और वो क्या सोचती है कि सारे बच्चे जो हैं आस पास के पड़ोस के इकट्ठे जाते होंगे, कितना मज़ा करते होंगे, हंसते होंगे, शाउट करते होंगे, स्कूल यार्ड में इकट्ठे बैठते होंगे, स्कूल के रूम में, क्लासरूम में इकट्ठे घर जाते होंगे स्कूल ख़त्म होने के बाद, और सेम एक ही तरह की चीज़ें सीखते होंगे। फिर एक ही तरह की चीज़ें सीखने से वो एक दूसरे की हेल्प भी करते होंगे होमवर्क में, और खूब सारी बातें जो हैं वो करते होंगे जब वो पढ़ते होंगे। तो वो ये सारी चीज़ें सोचती है जो ओल्ड स्कूल्स में होता था, जो मार्जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ओल्ड स्कूल्स के बारे में। एंड द टीचर्स वर पीपल, और वो क्या बोलती है कि जो टीचर्स हैं वो लोग थे, मशीन्स नहीं थे। और दूसरी साइड स्क्रीन के ऊपर क्या है, मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रही है कि हमें हाफ एंड 1/4 फ्रैक्शन को ऐड किस तरह से करना है। लेकिन मार्जी का कोई ध्यान नहीं है उन सब चीज़ों में। वो सोच रही है उन बच्चों के बारे में कि वो बच्चे कितना मज़ा करते होंगे उन ओल्ड डेज़ में, उन ओल्ड स्कूल्स में। और वो एंड में क्या सोच रही है, लास्ट में यही सोच रही है कि हाउ मच फन दे हैड। सो दिस is the name of the chapter, the title of the chapter. She was thinking about the fun they had, कि वो कितना मज़ा करते होंगे पुराने स्कूल्स में. So this chapter was written by Isaac Asimov.